भारत में हमेशा से व्रत और त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही व्रत और तैयारियां की एक सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो जाती है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे धनतेरस की। नमस्कार, आप ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सुनिए एक से बढ़कर एक दिलचस्प टॉपिक और इस फेस्टिवल सीजन पर हमारी ये खास कवरेज। धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसे धनत्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सांसारिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इसको धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भगवान धन्वंतरी श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। जब समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, तब 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में था वो अमृत कलश। 4 ध्वजाधारी इन अवतार के एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, दूसरे में औषधि कलश, तीसरे में जड़ी बूटी और चौथे में शंख विद्यमान देखा गया है। इतना ही नहीं, इन्होंने ही संसार के कल्याण के लिए अमृत में औषधियों की खोज की थी और दुनिया भर की औषधियों पर अध्ययन भी किया, जिसके अच्छे बुरे प्रभाव आयुर्वेद के मूल ग्रंथ धन्वंतरी संहिता में बताए गए हैं। गौर करने की बात यह भी है कि यह ग्रंथ भगवान धन्वंतरी ने ही लिखा है। वहीं महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने इन्हीं से आयुर्वेदिक चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की और आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता की रचना भी की। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात 10 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:35 से लेकर दिनांक 11 नवंबर दिन शनिवार को दोपहर 1:57 तक का है। त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल दिनांक 10 नवंबर को शाम 5:30 से लेकर 8:08 तक है। ऐसे में ये प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त दिनांक 10 नवंबर को ही है। दिनांक 11 नवंबर को त्रयोदशी तिथि में प्रदोष शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए 10 नवंबर को ही धनतेरस का त्योहार इस बार मनाया जाएगा। वहीं दिनांक 10 नवंबर को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से लेकर शाम 7:43 तक है। इस दिन धनतेरस की पूजा के लिए तकरीबन 1 घंटा 56 मिनट का समय होगा, जिस मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान गणेश और श्रीजंत की पूजा अवश्य करें। वहीं धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी होती है, जिसे हम छोटी दिवाली के नाम से भी जाना कहते हैं और इसी दिन घर के बाहर दक्षिण की दिशा में यम का दीपक जलाने की परंपरा है। माना जाता है कि जब धन्वंतरी देव समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस वजह से भी इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस की तिथि में खरीदी हुई चीजें 13 गुना ज्यादा फल देती है। ऐसे में आप भी कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करें और हमें जरूर बताएं कि आपने इस बार क्या खरीदारी की कमेंट सेक्शन में जानकर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहे हमारे साथ।